नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसिस नगानू वर्सेस एंथनी जोशुआ के बारे में। तो UFC 299 से पहले इन दोनों फाइटर्स की बॉक्सिंग फाइट भी होने वाली है, जहां पर अगर टाइमिंग की बात करें तो मेन इवेंट फ्रांसिस नगानू वर्सेस एंथनी जोशुआ का जो बॉक्सिंग मैच होने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होने वाला है सैटरडे मॉर्निंग 4:30 AM ऑनवर्ड्स। अब हमेशा से मेन इवेंट्स को लेकर टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है, जहां पर जब टाइसन फ्यूरी और फ्रांसिस नगानू की फाइट हुई थी तो मेन इवेंट के लिए 1 आवर का वेट करना पड़ा था। तो इसलिए ये जो 4:30 AM की टाइमिंग है ये चेंज होकर थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको डेफिनेट मत मान लेना। अब फ्रांसिस नगानू और एंथनी जोशुआ की फाइट को हम इंडिया में कहां पर देख सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम इन दोनों की फाइट को देख पाएंगे। तो इसीलिए अगर तुम्हें इन दोनों का बॉक्सिंग मैच देखना है तो फिर तुम्हें डज़ॉन ऐप डाउनलोड करने पड़ेगी और उधर जाकर सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेगी। अब इन दोनों फाइटर्स को लेकर मैं कोई ब्रेकडाउन वीडियो या फिर प्रेडिक्शन वीडियो नहीं बना रहा, बट किसको मैं विनर देखना चाहता हूं तो 100% मैं बैक कर रहा हूं फ्रांसिस नगानू को। और ये चीज मुझे ट्रूली लगती है कि फ्रांसिस नगानू एंथनी जोशुआ को बीट कर सकता है। जिस वे से फ्रांसिस ने टाइसन फ्यूरी के साथ फाइट की थी उससे तो डेफिनेटली लगता है कि फ्रांसिस नगानू एंथनी जोशुआ को नॉकआउट भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं तो 100% बैक कर रहा हूं फ्रांसिस नगानू टू विन। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं UFC 299 के मेन इवेंट फाइटर्स बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली और मार्लिन वेरा के बारे में। तो रिसेंटली UFC के जो एम्बेडेड एपिसोड्स होते हैं वहां पर एक मोमेंट ऐसी आई जहां पर शॉन ओमेली भी होता है और थोड़े से डिस्टेंस पर मार्लिन चिटोवेरा शॉन ओमेली के साइड से जाता है, जहां पर एक पूरी ही क्लिप बहुत क्रिंज है। सबसे पहले शॉन ओमेली चिटोवेरा को बोलता है रेडी टू गेट नॉक्ड आउट, बट एंड में उसकी वॉइस क्रैक हो जाती है। और अगर चिटोवेरा की बात करें तो वो इसका रिप्लाई देता है कम एंड सक माय डिक, जो खुद में ही बहुत ज्यादा वियर्ड है। और इवन ये बोलने के बाद चिटोवेरा कैमरा को बोलता है कि पता नहीं उसने ये चीज क्यों बोली। Okay. Where it says like. Ready to get knocked out? Oh, what's that? Yeah? Come suck my. Come suck my. That's weird. I asked him to suck my. I'm bulletproof, man. I got a strong mentality, and all this weak doesn't get to me. It's just pressure added. It. Throw more wood to the fire. I live there. ये चीज मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, इन दोनों ही फाइटर्स को ट्रैश टॉक करना नहीं आती है। अगर इनको तुम टाइम दे दो और अगर ये प्रिपेयर होके आते हैं तो फिर तो एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक कर पाएंगे। बट अगर ऑन द स्पॉट की बात करें तो चिटोवेरा बहुत कम बोलता है, वेरस अगर शॉन ओमेली की बात करें तो हमेशा ही शॉन ओमेली थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है, उसकी वॉइस क्रैक होने लग पड़ती है, उसके वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और इसीलिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दे बोथ बी बेटर रेडी, क्योंकि अगर दोनों अपनी ट्रैश टॉक को प्रिपेयर करके नहीं आए तो दोनों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत क्रिंज होने वाली है। अब शॉन ओमेली की बात लगी थी तो शॉन ओमेली इस चॉइस से काफी खुश हुआ, क्योंकि जब उसने एल्जमेन स्टर्लिंग को बीट किया था तो उसने मीडिया के सामने ये बोला था कि वो रियली लाइक करेगा अगर UFC उसके लिए एक पिंक शॉर्ट्स को बना देती है। अभी तक अगर देखा जाए तो ब्राइस मिचेल के पास कैमो शॉर्ट्स थी, बट अब रिसेंटली शॉन ओमेली के लिए भी पिंक कलर की शॉर्ट्स बना दी है और इसकी वीडियो ये रही। What's up, fellas? We're 4 days away from UFC 299 live on pay-per-view. ऑल्सो इस मेन इवेंट को लेकर एक और अपडेट है और वो अपडेट है मेरा अब्दुल्लाशवली का। तो रिसेंटली ये कंफर्म हो चुका है कि UFC 299 की जो मेन इवेंट है शॉन ओमेली और मार्लिन चिटोवेरा की, इस फाइट में जो बैकअप फाइटर रहने वाला है वो रहने वाला है मेरा अब्दुल्लाशवली। आई थिंक शॉन ओमेली और चिटोवेरा दोनों ही फाइटर्स प्रे कर रहे होंगे कि उन दोनों में से कोई भी इंजर्ड होकर पुल आउट ना कर ले, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी पुल आउट करता है तो मेरा अब उनकी जगह आने वाला है। और आई थिंक इस फाइट के लिए दोनों ने ही इतनी ज्यादा ग्राउंड गेम नहीं की होगी, तो इसीलिए अगर लास्ट मिनट में दोनों में से कोई भी रिप्लेस हो जाता है और मेराब अगर उसकी जगह फाइट करता है तो आई थिंक मेराब बैंटवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन बन जाएगा। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी ने क्या कहा इजराइल अदसानिया के बारे में। तो जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस पहले ये चीज कवर की थी कि इजराइल अदसानिया ने रिवील किया कि UFC 300 के लिए उसे और ड्रिकस डु प्लेसी दोनों को फाइट ऑफर हुई, जहां पर उन दोनों को UFC 300 की मेन इवेंट फाइट ऑफर हुई थी, पर ड्रिकस डु प्लेसी ने ये फाइट करने से मना कर दिया था। इसी के साथ अदसानिया ने इनडायरेक्टली थोड़ा सा ड्रिकस डु प्लेसी को पोक भी किया था, जहां पर उसने ये भी बोला था कि हर कोई फाइटर थोड़ा सा इंजर्ड होता है फाइट से पहले, जहां
पर इनडायरेक्टली अदासाने का ये कहना था कि ड्रिकस को ये फाइट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। तो अब रिसेंटली ड्रिकस डुप्लेसी ने इजराइल अदासाने का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर ड्रिकस का ये कहना है कि एज अ चैंपियन वो क्यों इंजर्ड होके ट्रेनिंग कैंप करना स्टार्ट कर दे। रिस्क लेना एक अलग बात होती है, बट इंजर्ड होके फाइट करना बिल्कुल ही अलग चीज होती है, स्पेशली जब वो खुद से चैंपियन है, उसे कोई भी फाइट चेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो इंजर्ड रहकर इजराइल अदासाने के साथ फाइट को एक्सेप्ट क्यों करे। अदासाने के बारे में ड्रिकस डुप्लेसी का ये कहना था कि उसे लगता है कि अदासानिया स्टिल सोचता है कि वो इस डिवीजन का चैंपियन है, बट अब ये चेंज हो चुका है क्योंकि इजराइल अदासानिया अब नो लॉन्गर इस डिवीजन का चैंपियन है। अब उसे अदासानी की टर्म्स को नहीं मानना है, बल्कि अदासानिया को उसके टर्म्स को मानना होगा, क्योंकि अब इस डिवीजन का वो चैंपियन है। आई कंप्लीटली एग्री विद ड्रिकस डुप्लेसी। और अब डीडीपी के साथ यूएफसी ये चीज 2 बार कर चुकी है, जहां पर रॉबर्ट विटेकर की फाइट के बाद जब ड्रिकस डुप्लेसी इंजर्ड था, तो तब भी यूएफसी ने शायद से 3 या फिर 4 हफ्तों के बाद ही ड्रिकस को कहा था कि वो अदासाने के साथ फाइट करे। और अब रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ वॉर फाइट करने के बाद, जहां पर ड्रिकस के फेस से ये पता चलता है कि उसे रिकवरी का टाइम चाहिए, बट यहां पर भी यूएफसी काफी जल्दी चाहती थी कि ड्रिकस डुप्लेसी इजराइल अदासाने के साथ फाइट कर ले। शुक्र है ड्रिकस डुप्लेसी एल्जमेन स्टर्लिंग की तरह सेम मिस्टेक नहीं कर रहा, वो जरा भी फाइट को रश नहीं कर रहा, वो अपनी हेल्थ को सबसे पहले रख रहा है। और अब वैसे भी वो चैंपियन है, तो डेफिनेटली जो उसकी चॉइस होगी उसको भी यूएफसी को कंसिडर करना पड़ेगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं यूएफसी फ्लाईवेट डिवीजन को लेकर। अब ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यूएफसी 301 जो ब्राजील में होने वाली है, वहां पर फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा फाइट करने वाला है। बट इस चीज को लेकर क्वेश्चन ये बनता है कि एलेजेंड्रे पेंटोजा किसके साथ फाइट करेगा। जिसने रिसेंटली थोड़ा सा हिंट भी दिया है, उस फाइटर का नाम है मैनेल काप। रिसेंटली मैनेल काप ने ट्वीट किया कि 8 वीक्स के बाद वो फिर से फाइट करने वाला है और वो इस फाइट के बाद न्यू फ्लाईवेट चैंपियन बन जाएगा। तो May 4 को यूएफसी 301 होने वाली है, जो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स के बाद ही आता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यूएफसी 301 में एलेजेंड्रे पेंटोजा वर्सेस मैनेल काप की फाइट होने वाली है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, जहां पर विनिशियस ओलिवेरा और उमर नुरमागोमेडोव के बीच में बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट चल रही है। तो लास्ट संडे को जो यूएफसी फाइट नेट हुई थी, वहां पर विनिशियस ओलिवेरा एक क्रेजी फ्लाइंग नॉकआउट से जीत गया था। प्रोबेबली नॉकआउट ऑफ द मंथ या इवन नॉकआउट ऑफ द ईयर भी हो सकता है। वेरएज अगर उमर की बात करें तो वो भी अपनी फाइट को यूनानिमस वे से जीत गया था। तो अब रिसेंटली दोनों के बीच में आउट ऑफ नोवेयर एक राइवलरी बन गई है, जहां पर विनिशियस ओलिवेरा ने टेक्स्ट मैसेजेस को शेयर किया और यहां पर हम देख सकते हैं कि ओलिवेरा ने उमर को कॉल आउट किया था और उमर ने इसका रिप्लाई दिया था एनी टाइम इवन इन द स्ट्रीट्स। तो इसका बेसिकली विनिशियस ओलिवेरा ने रिप्लाई दिया कि उमर एक चिकन है और अगर उनके बीच में स्ट्रीट फाइट हो जाती है तो वो उमर के हार्ट को निकालकर स्ट्रीट डॉग्स को खिला देगा। उमर को सिर्फ रेसलिंग करने आती है और उसके पास कोई चांस नहीं है उसको बीट करने का। तो इसके बाद अगर शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली यहां पर उमर ने ओलिवेरा को बोला कि वो अपने नंबर को दे ताकि दोनों एक लोकेशन को सेट कर सकें और दोनों बेसिकली स्ट्रीट फाइट कर सकें। उमर ने विनिशियस ओलिवेरा को रेडी रहने के लिए भी बोला है, क्योंकि अगर उसने विनिशियस ओलिवेरा को देख लिया तो बेसिकली उमर का कहना है कि दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो मल्टीपल टाइम्स उमर ने यहां पर ओलिवेरा का नंबर मांगा है, बट विनिशियस ओलिवेरा ने अपने नंबर को नहीं दिया और बेसिकली ये बोला कि वो यूएफसी में उसके साथ फाइट करे। विनिशियस ओलिवेरा ने डायना व्हाइट और यूएफसी को भी टैग किया है और बेसिकली ये बोला है कि ये फाइट सेट कर दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।